नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है और अब बिहार चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार है बिहार के राजनीतिक दलों और बिहार की जनता को कि चुनाव आयोग कब बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा। बिहार में चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एलजेपीआर हो, लेफ्ट हो, वीआईपी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, आरएलएम हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार जन स्वराज पार्टी हो, इंतजार में है चुनाव आयोग के फैसलों का। इंतजार है कि बिहार में कब विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी, कब बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। और बिहार की जनता इस बात के लिए काफी उत्सुक है कि 5 वर्षों के बाद फिर से मौका मिला है बिहार में सरकार चुनने का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे या फिर चेहरा बदलेगा एनडीए की ओर से। जीत अगर महागठबंधन की होती है तो तेजस्वी यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या बिहार में जन स्वराज चुनाव जीतकर सरकार बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार में गठबंधन के राजनीति की बात सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार में 2 प्रमुख गठबंधन हैं, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस और दूसरा आईएनडीआईए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरी ओर है महागठबंधन जो विपक्ष का है और एक एनडीए जो सत्ता पक्ष का है। बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर चर्चा काफी हो रही है। चर्चा बिहार में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर जो रणनीति बन रही है, इस पर अब तूल पकड़ने लगी है। खबर यह है कि बिहार एनडीए के खेमे में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार एनडीए में शामिल घटक दल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। अंदर ही अंदर बातें तो फाइनल हो गई है, लेकिन खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि गठबंधन के अंदर जो दलों को सीटें मिल रही है, 2 शीर्ष दलों को छोड़कर, उससे कोई भी सहमत नहीं है। बिहार चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 50 सीट चाहती है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कम से कम 20 सीट चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी बिहार के चुनाव में 20 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा हो या 2024 का, बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई है तो भाजपा को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बिहार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर जो रणनीति बनी है, वो फॉर्मूला क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। यह फॉर्मूला है बिहार में जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम को लेकर, जिसमें सर्वाधिक सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है। खबर अंदरूनी यह है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों में से 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों में से एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है 101 सीटों पर। बचे 40 विधानसभा सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10 सीटें, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 सीटें दी जा सकती है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अभी औपचारिक तौर पर घोषित नहीं हुए हैं, इन आंकड़ों पर अभी मुहर नहीं लगा है। लेकिन 102 सीटों पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ रही है तो जेडीयू ये कह रही है बीजेपी को
कि 243 सीटों में 102 की हिस्सेदारी अगर हमारी है तो बड़े भाई की भूमिका भी जनता दल यूनाइटेड ही निभाएगा। खेल 2020 के चुनाव से शुरू होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बनकर उभरने को तैयार थी, लेकिन चिराग पासवान की बस एक रणनीति ने जेडीयू को बिहार विधानसभा के अंदर विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। बिहार में लगभग जहां जेडीयू लड़ी वहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर चुनाव 2020 के चुनाव में जीतती है। चिराग पासवान की पार्टी का यह फैसला कि वो अकेले अपने बल पर लड़ेंगे सबसे बड़ा नुकसानदेह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खेमे के लिए था। 2024 में हालांकि चिराग साथ में आए, बड़े भाई की भूमिका तब भारतीय जनता पार्टी ने अदा की। बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और जनता दल यूनाइटेड एक सीट कम पर। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, पिछली दफे के तुलना में एक सीट कम। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिला, एक सीट जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिला। चिराग पासवान ने कुल 5 सीटों पर जीत दिखाई। चिराग ने कहा कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट है। जीतन राम मांझी भी जीते। हारा कौन? तो बिहार में लोकसभा के चुनाव में 40 सीटों पर हुए चुनाव में आरएलएम एनडीए के खेमे में एक सीट पर लड़ी, वो हार गई। बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, मात्र 12 सीटें जीती भी। जनता दल यूनाइटेड 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, वो भी 12 सीटें जीती। यानी जेडीयू और बीजेपी ने अपना हिस्सा बराबर कर लिया। बिहार में तब एनडीए के अंदर यह चर्चा हुई कि अब आने वाली तारीखों में क्या होगा। अब इधर विस्तार से बताते हैं आपको। बिहार के राजनीतिक जानकार ये बताते हैं, जो एनडीए खेमे के अंदर की खबरों को बताते हैं, वो कहते हैं कि चिराग पासवान 20 सीटों पर तो कतई नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान को बिहार चुनाव 2025 में कम से कम 30 सीट चाहिए। 30 सीट से अगर एक भी सीट कम हुआ तो चिराग एनडीए के अंदर समझौता करने को तैयार नहीं है। मतलब यह है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सेदार फिर से नहीं रहेंगे अगर यह फॉर्मूला 2025 के चुनाव में लागू हुआ तो। चिराग पासवान ने इधर बिहार में 9 संकल्प सभा के दौरान अलग अलग मंचों से अपनी ताकत दिखाई और चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि सभी 243 सीटों पर चिराग बनकर लड़ूंगा, बिहार का चिराग बनकर लड़ूंगा। तो जाहिर सी बात है, सवाल कई दफे उठे कि चिराग एनडीए के हिस्सेदार रहेंगे या नहीं। इधर सीटों को लेकर हो रही चर्चा और छिड़े घमासान के बीच चिराग पासवान को 20 सीट दिए जाने के दावों ने बिहार की राजनीति और एनडीए के अंदर के खेमे में खलबली मचाई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी कम से कम 20 सीट चाहती है और उससे कम में समझौता करने को स्वीकार जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की नई नवेली पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी यह मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरएलएम को 20 से कम सीट नहीं चाहिए। यह वजह भी है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी जनाधार, अपनी ताकत लगातार बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में बैठे एनडीए नेताओं को दिखा रहे हैं। अलग अलग सभाओं में उमड़ी भीड़ से वो बता रहे हैं कि बिहार में कुशवाहा समाज की हितैषी बात करने वाला दल कौन है और कुशवाहा समाज के लोग हैं किधर। बिहार में लॉकुस पॉलिटिकल फैक्टर के लिए अक्सर सुर्खियों में रहा है। उसमें से कुछ समीकरण यानी कि कुशवाहा जाति का वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन को कन्वर्ट होते नजर आया। नतीजा यह रहा कि बिहार में काराकाट, औरंगाबाद जैसी सीटों पर चुनाव महागठबंधन के कैंडिडेट जीते। अब 2020 का चुनाव है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले चर्चा और सुर्खियों में हैं, तो इन सब के बीच दरार बिहार एनडीए में है। क्या लगता है आपको, चुनाव से पहले एनडीए रहेगा या टूटकर बिखर जाएगा? बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं
तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।